आप सभी का अभिवादन। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं। 5 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सूत्रधार और नटी दोनों ही रंगमंच से जा चुके हैं और यहाँ नाटक का प्रस्तावना वाला भाग समाप्त हो जाता है। प्रस्तावना एक तरह से उन्मुखीकरण की प्रक्रिया है, जब प्रेक्षक वर्ग को जो सूत्रधार और नटी हैं या कोई भी 2 या 3 पात्र जो हैं वे उनके चित्त को समाहित करते हैं, रंगमंच की ओर उन्मुख करते हैं, ताकि वे अभिनय के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर उसका रसास्वादन कर सकें। तो यहाँ पर सूत्रधार और नटी दोनों ही मूल नाटक के पात्रों को रंगमंच पर लाकर और दोनों निकल गए हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च। ततः इसके पश्चात शर बाण, चाप धनुष, बाण और धनुष को हाथ में लिए हुए राजा रथेन सूतश्च, रथ पर आरूढ़ राजा सूतश्च सूत के साथ प्रविशति प्रवेश करते हैं। सूतः राजानम मृगम च अवलोक्य, राजा को और मृग को अवलोक्य देखकर, च एक साथ राजा को और मृग को देखकर। सारथी कहता है आयुष्मन संबोधन है, हे आयुष्मन, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि च अधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। कृष्ण सारे, इस कृष्ण सार मृग पर, अधिज्य कार्मुके और कार्मुक पर, धनुष पर, अधिज्या प्रत्यंचा को चढ़ाए हुए, त्वयि च तुम्हारे ऊपर, चक्षु दृष्टि को, ददत डालते हुए, मृगानुसारिणम मृग का पीछा करते हुए, साक्षात पिनाकिनम पश्यामि इव साक्षात शिव के समान मानो देख रहा हूँ। सारथी कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मृग को देखकर और प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को हाथ में लेकर उसका पीछा करते हुए तुमको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मृग का पीछा करते हुए साक्षात भगवान शंकर हों। फिर एक बार देखिए, कृष्ण सार मृग पर और अधिज्य कार्मुके त्वयि च, चढ़ी हुई प्रत्यंचा से युक्त, त्वयि धनुष वाले, त्वयि च आप पर, चक्षु ददत दृष्टि को डालते हुए, मैं मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करते हुए पिनाकिनम इव साक्षात पिनाकिनम पश्यामि इव साक्षात शिव के समान देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मानो शंकर यज्ञ जो कि मृग का रूप धारण करके भाग रहा है उसका अनुसरण कर रहे हों। तो यहाँ पर एक तो हमें एक पौराणिक कथा का संकेत मिलता है। जब सती के पिता के गृह में यज्ञ कार्य किया जा रहा था, तो जो सती के पिता थे दक्ष प्रजापति, वे शिव को चाहते नहीं थे, पसंद नहीं करते थे। अतः उन्होंने अपने शेष पुत्रियों को उनके पतियों के साथ आमंत्रित किया, लेकिन सती को भगवान शंकर के साथ आमंत्रित नहीं किया। सती आग्रह करती हैं शिव से कि वे अपने पिता के घर जाना चाहती हैं, और तब वे अपने पिता के घर चली जाती हैं। और वहाँ पर जब वे देखती हैं कि शिव का कोई स्थान वहाँ पर निर्धारित नहीं है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वो प्रश्न प्रतिप्रश्न करती हैं दक्ष से। तो दक्ष जो हैं वे शिव की निंदा करते हैं, और तब सती जो हैं वे अत्यधिक क्रोधित होकर और वो जो यज्ञ हो रहा था उसी यज्ञ अग्नि में अपने शरीर को जला देती हैं। जब गणों के द्वारा यह सूचना शंकर को प्राप्त होती है, तो वे क्रोधित होकर वहाँ पर आते हैं और दक्ष प्रजापति का वध कर देते हैं। तो कुछ संदर्भ मिलते हैं कि दक्ष प्रजापति जो थे वे ये मृग का रूप धारण करके भागे और भगवान शंकर उनका वध करने के लिए उनके पीछे भागे। और कुछ कहते हैं दक्ष का कहीं कहीं प्रसंग मिलता है कि दक्ष का वध कर दिया था, और जो यज्ञ था वह भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके भागा और उसका भी विध्वंस करने के लिए शंकर उसके पीछे भागे। तो कुल मिलाकर जो
शंकर हैं उन्होंने मृग का अनुसरण किया, मृग का पीछा किया और फिर उसका वध कर दिया। तो जो सारथी है वह कह रहा है कि मुझे आप ऐसे ही लग रहे हैं मृग का अनुसरण करते हुए, मानो शिव उस मृग का पीछा कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। शिव को यहाँ पिनाकी कहा गया है क्योंकि शिव के धनुष का नाम पिनाक है। जैसे अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था और विष्णु भगवान के धनुष का नाम शारंग है, ऐसे ही शिव के धनुष का नाम पिनाकी है। इसलिए पिनाक को धारण करने वाले पिनाकी, पिनाकिनम इव पश्यामि, शंकर के समान देख रहा हूँ। किंचित व्याकरण देखते हैं यहाँ। मृगानुसारी, मृगम अनुसरति इति मृगानुसारी। तो मृग यहाँ पर शब्द है, पद है, उससे श्री धातु है शरण करने के अर्थ में, गमन करने के अर्थ में, और उससे निर्णी प्रत्यय करेंगे तो मृगानुसारिन पद बनेगा और उसका एक वचन का, प्रथमा का एक वचन का रूप बनेगा मृगानुसारी। कृष्ण सारे, कृष्णश्च असौ सारः। पिछले श्लोक के अध्ययन में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पर मृग को सारंग पद कहा गया। सारंग जिसके अंग चित्र विचित्र हैं, चितकबरे हैं, स्पॉटेड हैं। तो यहाँ पर भी यह मृग है जो एक काला है और उस पर चितकबरे धब्बे हैं, इसलिए उसे कृष्ण सार मृग कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भारत भूमि है यह कृष्ण सार मृगों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। कुछ यह भी कहते हैं कि ये जो कृष्ण सार मृग है यही कस्तूरी मृग के नाम से पाया जाता है। तो कृष्णश्च असौ सारः, जो काला है और सार से युक्त है, काला सार वर्ण वाला चितकबरा जो मृग है। कृष्णश्च असौ सारः कर्मधारय समास हो गया और कृष्ण सारे ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया। अधिज्य कार्मुके, अधिज्यम कार्मुकम यस्य, चढ़ी हुई है प्रत्यंचा धनुष पर जिसके ऐसे। तो यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का रूप बना। कार्मुकम यहाँ कर्मन शब्द है और उससे उकय प्रत्यय करेंगे तो कार्मुक पद बनता है। ददत यहाँ धातु है और उससे क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे और उसके जब रूप चलते हैं तो ददत रूप बनेगा। यहाँ पर अलंकार देखें तो यहाँ विशेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक ही साथ मृग को और राजा को देखना संभव नहीं है, लेकिन सारथी ने वर्णन किया कि मैं समकाल में दो भिन्न भिन्न पदार्थों को देख रहा हूँ। तो ऐसा वर्णन करने के कारण यहाँ पर विशेष अलंकार का प्रयोग है और साथ ही यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पिनाकिनम पश्यामीव पिनाकिनम, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अतिरिक्त श्रुत्यानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और साथ ही छंद की बात करें तो यहाँ अनुष्टुप छंद है। पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तम द्विचतुर्थयोः, षष्ठम गुरु विजानीयात् एतत् पदस्य लक्षणम। चारों चरणों में पांचवा वर्ण सदैव ही लघु हो और दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण। षष्ठम गुरु विजानीयात्, जो छठा वर्ण है चारों चरणों का वह गुरु हो, यह अनुष्टुप छंद का लक्षण है। अतः यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। आगे देखिए। राजा सूत, दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टः। हे सारथी, अमुना सारंगेण इस मृग के द्वारा, वयम हम, दूरम आकृष्टः बहुत दूर, आकृष्ट कर लिए गए हैं, खींच लिए गए हैं, ले जाए गए हैं। और अयम पुनरिदानीम अपि, अयम और यह मृग, पुनः इदानीम अपि इस समय भी, यहाँ एक आश्चर्य का भाव है कि हम बहुत दूर से इसका पीछा कर रहे हैं और यह हमें खींचता हुआ चला जा रहा है और इसके बाद भी न तो इसकी गति मंद हो रही है और न ही यह रुक रहा है। तो यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है। यह भाव यहाँ अयम पुनरिदानीमपि में अनुभव होता है। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुर अनुपतति संदने बद्ध दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम, दर्भैरर्धावलीडै श्रम विवृत मुख भृंशभिः, कीर्णवर्त्मा पशो दग्रप्लुतत्वाद् व्यति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति।
प्रसिद्ध श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, और बहुत सुंदर श्लोक है। कवि कालिदास की लेखनी का कमाल दिखाई देता है यहाँ पर कि कितना सुंदर और स्वाभाविक वर्णन उन्होंने भागते हुए हिरण का किया है। देखिए, अनुपतति, पीछे पीछे दौड़ते हुए, स्यंदने, रथ पर, मुहु, पुनः पुनः, बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा को, अपनी गर्दन को, भंग, भंग करना, टेढ़ा करना, गर्दन को टेढ़ा करते हुए या मोड़ने से, अभिरामम, अत्यंत सुंदरता पूर्वक, बद्ध दृष्टि, अपनी दृष्टि को लगाए हुए। एक भावचित्र उपस्थित किया कि जो हिरण है वह भाग रहा है और बार बार वह अपनी गर्दन को मोड़कर पीछे आते हुए रथ पर भी अपनी दृष्टि को जमाए हुए है कि वह कितना दूर है। दूसरा भावचित्र देखिए, शर पतन भयात, शर बाण के, पतन लगने के, भयात भय से, भूयसा बहुत अधिक, पश्च अर्धेन, पश्च पीछे के, अर्धेन आधे शरीर से, पूर्व कायम प्रविष्ट, पूर्व अपने आगे की काया में, शरीर में, प्रविष्ट प्रविष्ट हुआ सा। जब दौड़ता है कोई भी पशु तो वह जब आगे के पैरों को आगे रखता है तो उसके शरीर का अग्रभाग जो है वो अतिरिक्त लंबा हो जाता है, और जब वह पीछे के पैरों को उठाता है तो पीछे का हिस्सा जो है वह आगे के शरीर में अंदर घुस जाता है। तो भागने का अत्यंत सुंदर और स्वाभाविक वर्णन। शरपतन भयात, बाण लगने के भय से, मानो, क्यों ऐसा कर रहा है वह कि पीछे के शरीर में बाण लगेगा पीछे से आते हुए रथ से, तो वह अपने शरीर को मानो पीछे से हटाकर आगे के शरीर में अंदर प्रविष्ट हो जाना चाहता है। शरपतन भयात, बाण लगने के भय से, भूयसा बहुत अधिक, पश्चार्धेन पीछे के आधे शरीर से, पूर्व कायम प्रविष्ट आगे के आधे शरीर में प्रविष्ट हुआ। श्रम विव्रत मुख भ्रंशी भी, श्रम परिश्रम के कारण, विव्रत खुले हुए मुख से, भ्रंशी भी गिरे हुए, अर्धावलीढ़ई, अर्ध अवलीढ़ई, अर्ध आधे और अवलीढ़ई चबाए हुए, दर्भई कुशाओं से, कीर्ण वर्तमा, वर्तम कहते हैं मार्ग को, और कीर्ण व्याप्त, तो आधे चबाए गए कुशाओं से व्याप्त मार्ग वाला, उदग्र प्लुतत्वात्, उदग्र बहुत अधिक ऊंचा उठने के कारण, ऊंचा कूदने के कारण, वियति बहुतरम, वियति कहते हैं आकाश को, आकाश में, बहुतरम बहुत अधिक, और स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, स्तोकम बहुत अल्प, बहुत थोड़ा सा, उर्व्याम पृथ्वी पर, प्रयाति चल रहा है। पश्य देखो, यह अनुपतति पीछे दौड़ते हुए, स्यंदने स्यंदन पर, रथ पर, मुंह पुनः पुनः, ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा को भंग करता हुआ, मोड़ता हुआ, अभिरामम सुंदरता पूर्वक, बद्ध दृष्टि अपनी दृष्टि को लगाए हुए, एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, शरपतन भयात, बाण लगने के भय से, भूयसा बहुत अधिक, पश्चार्धेन पीछे के आधे शरीर से, पूर्व कायम आगे के आधे शरीर में, प्रविष्ट होता हुआ, श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, और भागने के परिश्रम के कारण, विवृत खुले हुए मुख से, भ्रंश भी गिरते हुए, अर्धावलीढ़ई आधे चबाए गए, दर्भई कुशाओं से, कीर्ण वर्तमा व्याप्त है मार्ग जिसका, ऐसा यह हिरण, उदग्र प्लुतत्वात्, उदग्र बहुत ऊंचा उछलने के कारण, व्यति बहुतरम आकाश में बहुत अधिक, और स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, स्तोकम बहुत थोड़ा सा, उर्व्याम पृथ्वी पर, प्रयाति चल रहा है। पश्य देखो, यह कैसा लग रहा है, कितना सुंदर भावचित्र यहाँ पर कालिदास ने दौड़ते हुए हिरण का अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर भयानक रस का उन्होंने वर्णन किया है, और मृग का जो भय है वो इसका स्थायी भाव है। जब हम रस की बात करते हैं तो आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और व्यभिचारी भावों का, अनुभवों का जब संयोग होता है तो रस की दीप्ति होती है। यहाँ पर भागता हुआ वह जो हिरण है
उसका जो भय है वह इसका स्थायी भाव है। और दुष्यंत जो रथ पर बैठे हुए हैं उनको बार बार देखना, ये आलंबन विभाव हो गया। और उत्सुकता या बाण लगने का जो भय है, चिंता है, वह उद्दीपन, वह बाण के गिरने का जो उत्सुकता है वो उद्दीपन विभाव हो गया। गर्दन को मोड़ना, कुशाओं का गिरना, कंठ का सूखना, शरीर का सिकोड़ना, ये सब इसके अनुभाव हैं। और श्रम, भय, शंका, ये सब व्यभिचारी भाव हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ भयानक रस का एक ही पद्य में पूर्णतः परिपाक किया है महाकवि कालिदास ने। और कितना सुंदर भावचित्र यहाँ पर दौड़ते हुए हिरण का उन्होंने उपस्थित किया है।